समय समय पर हर दिन, हर रोज, हर वक्त परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यीशु के नाम में सारे इंतजाम आपके बेटे बेटियों के लिए हों। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। समय समय पर, हर दिन, हर रोज, हर वक्त परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए आपको चिंतित और निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है और वो समय समय पर आपकी हर एक जरूरत को, हर एक नीड को प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं। जैसे हम अपने बच्चों की जरूरतों को समय समय पर पूरा करते हैं, जैसी उन्हें आवश्यकताएं होती हैं, वैसा हम उनके लिए करते हैं, प्रबंध करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे लिए प्रबंध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुशलता से रहें। इसलिए वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं। हो सकता है आज इस समय आप घटी कमी में हो, आप घटी कमी से होकर गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, आप लोग यदि मेरे साथ में पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय निकालेंगे तो यहां पर हम एलिय्याह भविष्यवक्ता के विषय में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का जन है। लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया जब उसे कहीं दूर जाना पड़ा। अकाल पड़ा हुआ है, पूरे देश में अकाल है, और अकाल के समय में परमेश्वर ने उससे कुछ कहा, और जब उसने वो काम किया तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। परमेश्वर उसके लिए उस अकाल में भी प्रबंध करते हैं। परमेश्वर उसके लिए उस अकाल में भी एक सही रास्ता निकालते हैं, उसके लिए उपाय करते हैं। और एक अद्भुत उपाय हम यहां पर देखते हैं। यदि 3 पद से आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। इस अकाल के समय में तो एक काम कर एलिय्याह, तो यहां से जा और वहां एक नाला है, उस नाले के पास में तो छिप जाना। और लिखा है उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। परमेश्वर ने उसके लिए पानी की व्यवस्था कर दी अकाल के समय में, और भोजन की भी व्यवस्था कर दी अकाल के समय में। जहां सब लोग अकाल से होकर गुजर रहे हैं, वहां एलिय्याह के लिए परमेश्वर ने उपाय कर दिया, परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। और एक ऐसा प्रबंध जो मैं सोचता हूं कभी खत्म नहीं होगा। क्या लिखा है कि नाले के पास, नाले में पानी हमेशा चलता रहता है। एक नहर है वहां पे, उस नहर के पास में तू छिप जाना, मींस तेरे लिए पानी की कमी नहीं होगी, पानी तुझे लगातार मिलेगा इस अकाल के समय में भी। दूसरा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तेरे लिए भोजन लेकर के आए। कौवे सबका भोजन छीनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना और कौवे एलिय्याह के लिए भोजन लेकर के आ रहे हैं। आगे लिखा है यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। अब उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और उसके अनुसार उसने किया और उस नाले के पास जाकर छिप गया। अब देखते हैं क्या हुआ। 6 पद में लिखा है और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। डेली सुबह और शाम को 2 टाइम लोगों के पास एक टाइम का भोजन नहीं है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और यहां पर एलिय्याह के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उससे 2 टाइम खाना दे रहा है, और वो भी रोटियां दे रहा है, दूसरा मांस दे रहा है, और पानी भी भरपूर दे रहा है। मीन्स यहां पर परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, उसके लिए प्रबंध किया। परमेश्वर ने उसकी जरूरत को यहां पर पूरा किया। जबकि अकाल पड़ा हुआ, विपरीत समय से वो गुजर रहा है, घटी कमियों से होकर गुजर रहा है। लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो आपके लिए अकाल में भी प्रबंध कर सकता है। वो आपके लिए जंगल में मार्ग बना सकता है,
वो आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा सकता है। वो आपके लिए आपकी सोच और समझ से कई परे काम कर सकता है। कोई काम असंभव नहीं जो परमेश्वर न कर सके। जरूरत है उस पर भरोसा करने की, उस पर विश्वास करने की, उसके वचन के अनुसार चलने की। यहां पर एलिय्याह ने उसके वचन के अनुसार चला। एलिय्याह, और जब उसके वचन के अनुसार चला तो उसने अपने जीवन में उस प्रबंध को देखा, उस उपाय को देखा। जहां लोग भूख के कारण मर रहे हैं, वहां ये 2 टाइम खाना खा रहा है, रोटी और मांस खा रहा है, आराम कर रहा है, पानी भरपूरी से मिल रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है। परमेश्वर इससे प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर का काम करता है, तन मन धन से लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर समय समय पर इसकी जरूरतों को पूरा करता है। इसे भूखे नहीं मरने देता, इसकी घटी कमी को पूरा करता है, इसके लिए उपाय करता है, इसके लिए प्रबंध करता है, वो भी बेस्ट। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। आपका केवल एक काम है, परमेश्वर के पीछे चलना, और वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आपको उसके पीछे चलना है, बस। वो आपके लिए प्रबंध कर देगा, वो आपके लिए उपाय कर देगा। आपकी सोच और आपकी समझ से परे काम वो आपके लिए करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 1 फरवरी को हम लोग दिल्ली में रविवार की आराधना मिल करके करेंगे। यदि आप इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और फिर हमारी इस मीटिंग में आप शामिल हो सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में भी करेगा। तो इसलिए आप जरूर से हमारे साथ में इस मीटिंग में शामिल हों। ये मीटिंग आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी अद्भुत होने जा रही है। जय मसीह की। मैं रॉड्रिक्स मुंबई से बात कर रहा हूँ। हम लोग सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके के मिनिस्ट्री के हर रोज़ प्रार्थना सुनते हैं। मेरे पहले गवाही यह है कि मैंने मेरे दोनों बच्चों के कॉलेज एडमिशन के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके के प्रे की वजह से उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मैंने मेरे बड़े लड़के के जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके के प्रे की वजह से यीशु मसीह ने मेरे बड़े लड़के को अच्छे जॉब से आशीषित किया। इसके लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता के मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, आप पवित्र 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 है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद परमेश्वर कि तू अपने लोगों पर दृष्टि करता है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तू उनके मध्य उपस्थित रहता है। धन्यवाद करते प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को दिया है प्रभु। धन्यवाद आपके चुनाव के लिए प्रभु कि तूने हम सबको प्रभु चुना और नाम लेकर अपने राज्य में बुलाया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हम सब के ये धन्यवाद के विषय है प्रभु कि हम सब प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, इस फेलोशिप का हम हिस्सा हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग खुदावन जब इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, देश विदेशों से खुदावन जुड़े हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से खुदा उनके जीवन में आपके कार्य हो प्रभु, और पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना में लीड करे प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक निराश करने वाली बातें जाओ यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक के विचारों के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर प्रभु आप कंट्रोल करे पवित्र आत्मा, ताकि हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरी क्षमा के लिए प्रभु जी, प्रभु तेरे उस अगापे प्रभु प्यार के लिए प्रभु जो हम सब के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदावन तेरी मदद सहायता के लिए, उस फेवर के लिए, उस सपोर्ट के लिए जो हमेशा आपके लोगों के लिए आपकी ओर से मिलता है। धन्यवाद प्रभु जो कुछ भी तूने हम में से हर एक जन को दिया है, हम आभारी और धन्यवादी हैं यीशु कि सच में प्रभु आज जो कुछ भी हम अपने जीवन में आनंद और खुशी और शांति का अनुभव कर रहे हैं खुदा वो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि उन बातों को तूने हमारे जीवन में दिया है और हम हर दिन उसका अनुभव लेते हैं प्रभु, उसका लुत्फ लेते
करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद आज की शाम में फेलोशिप के लिए। इस फेलोशिप में परमेश्वर जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु खुदावन, आपने उनसे बातचीत किया है, आपने अपनी बातों को उन पर प्रकट किया है। धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपकी बात आपके वचन से निकल कर आती है और प्रभु हम आपके जीवित वचन का आदर करते हैं प्रभु, हम ऑनर करते हैं वचन का प्रभु, कि ये वचन परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता एक गहरे प्रभाव को डाले, उनके लाइफ में प्रभु कार्य करे। क्योंकि प्रभु तेरा वचन प्रभु तू आप स्वयं है प्रभु, जब तू अपने लोगों के जीवन में आता है प्रभु तो उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है प्रभु, बदलाव को लेकर आता है प्रभु, बड़े बड़े उपाय को लेकर आता है, इंतजामों को लेकर आता है, भरपूरी को बहुतायत को लेकर आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु आपके लोगों से जब आपने बातचीत किया, आपके लोगों को प्रभु आपने पिता बताया और सल्यूशन दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने सीखा कि प्रभु आपने एलियाई के लिए खुदावन प्रभु जी कौवों को तैयार किया परमेश्वर, और प्रभु उसके लिए अकाल के समय नाले की आपने व्यवस्था की परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि यू आर अवर प्रोवाइडर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे प्रबंध करने वाले, आप हमारे उपाय करने वाले, आप हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज जितने लोग इस बात को इस वचन के द्वारा समझ पाए परमेश्वर कि उनका इंतजाम करने वाला, उनका उपाय करने वाला कोई मनुष्य नहीं वरन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो उनका उपाय करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, तेरे उपाय अनोखे हैं, तेरे उपाय परमेश्वर अद्भुत हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ वो अद्भुत उपाय और अद्भुत इंतजाम परमेश्वर आपके लोग अपने मुसीबत, अपने प्रॉब्लम्स, अपने जब ऐसा समय कि मानो कि अकाल है खुदावन, ऐसे समय में प्रभु वो तेरे उपायों को देखे पिता, क्योंकि तू प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा स्वामी, हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। धन्यवाद करते प्रभु इस समय पिता, जितने भी लोग प्रभु घटी कमी को फेस कर रहे प्रभु जी, जब उनके पास कुछ भी नहीं है प्रभु वो बिल्कुल बॉटम लेवल पर है प्रभु, और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अपने जीवन में क्या करें प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, जितने भी ऐसे यूथ, जितने भी ऐसे लोग प्रभु ऐसे सिचुएशन से होकर गुजर रहे प्रभु, मानो कि चारों तरफ से उनके दरवाजे बंद है, कोई भी इंतजाम नहीं है, परंतु धन्यवाद कि इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियों की निगाहें तेरी ओर हैं, उनकी दुहाइयां प्रभु तेरी ओर लगी हैं, उनके प्रभु शब्द प्रभु वो तुझे पुकार रहे प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार प्रभु एलिया के लिए अपने धर्मी जन के लिए तूने उपाय किया परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आज भी प्रभु तू वही कार्य करने वाला, तू कभी नहीं बदलता, तू आज कल और युगानुयुग एक समान है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप आपके इन बेटे बेटियों के लिए जिनके सारे दरवाजे बंद है प्रभु, जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो अपने जीवन में कैसे ग्रो अप हो, कैसे आगे बढ़े, या फिर उनके लिए कैसे इंतजाम हो प्रभु, धन्यवाद कि तू उनका उपाय करने वाला, तू उनका प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। एलियाई के लिए आपने प्रोवाइड किया प्रभु, आप आपके इन बेटे बेटियों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु जी आप हेवनली ब्लेसिंग को प्रोवाइड करें प्रभु, आप हेवनली बातों को इनके लिए प्रोवाइड करें परमेश्वर, जो इनकी नीड है प्रभु, जो इनकी जरूरत है प्रभु, आपकी ओर से प्रभु उन्हें प्रोवाइड कराएं प्रभु, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं प्रभु, उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु एक अच्छे जॉब का इंतजाम करें प्रभु, आप इनके कर्जे को चुकाने के लिए प्रभु इंतजाम करें प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को आप खोले प्रभु, इन्हें नहीं समझ आ रहा कि इन्हें क्या करना है प्रभु, दरवाजों को खोले, न्यू डोर्स को ओपन करे परमेश्वर, ताकि जब उपाय हो तो ये तेरी महिमा करें परमेश्वर। प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है परंतु प्रभु बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण प्रभु इन्हें लगता है कहीं हम लज्जित ना हो जाए, परंतु धन्यवाद पिता कि तेरे भंडार में तेरे लोगों के लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह आप उन भाई बहनों की मैरिज के लिए सब कुछ प्रबंध करें प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु घटी कमी से रिलेटेड, आज प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में, जहां कहीं भी जीवन के जिस भी एरिया में प्रभु ये आपके इंतजाम को चाहते हैं प्रभु, आपकी मदद को चाहते हैं प्रभु, मानो कि हर तरफ से अकाल है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु मैं आपकी हुजूरी में, आपकी प्रेजेंस में लेकर आती हूँ पिता, और मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम में सारे दरवाजे खुल जाएं, यीशु के नाम में सारे इंतजाम आपके बेटे बेटियों के लिए हो, एक अच्छे जॉब का इंतजाम हो, एक अच्छे जीवन साथी का इंतजाम हो प्रभु, संतान आप इन्हें दे प्रभु, प्यारे प्रभु जी घर की आशीष आप इन्हें दे प्रभु जी, जो काम नहीं बन पा रहे उन काम को बनने के लिए प्रभु रास्ते खोले परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जब पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत कुछ इन्हें अपने जीवन में करना है खुदा, उसके लिए प्रभु आप सब कुछ का प्रबंध करें पिता। मैं